हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते। मैं रामकिशन मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट और आस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने क्लास 10th यूपी बोर्ड की ऊंचाई और दूरी की एक सीरीज चालू की है, जिसमें आज ये तीसरा पार्ट है यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर सभी आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथ पूरी तरह से ए टू जेड सारे सब्जेक्ट मतलब सारे टॉपिक कराए जाएंगे, चैप्टर वाइज से, बारी वाइज से। हम लोग यहाँ पर ऊंचाई दूरी कर रहे हैं। कल से आपको यहाँ पर त्रिकोणमिति का भी एक पार्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब है, अब आपको प्रत्येक दिन डेली एक ऊंचाई दूरी का और एक त्रिकोणमिति का चैप्टर मिलेगा, एक पार्ट मिलेगा आपको। करीब हम 8 से 7-8 वीडियो में सारा सब कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा देखते हैं। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, कह रहा है एक स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिएगा ये क्या उसका एक है, ये एक आधार है। यहाँ पर एक क्या है, एक स्तंभ है। लो मैंने स्तंभ बना दिया। स्तंभ का नाम क्या रखा है, ए और बी। भाई थोड़ा सा तिरछा हो गया, परेशान नहीं होना है। ये स्तंभ है ए और बी, ठीक है। स्तंभ की जो छाया, मान लीजिएगा सूर्य यहाँ पर है। भाई यहाँ पर सूर्य है मान लीजिएगा। जब सूर्य होगा तो इसकी छाया इस साइड में आएगी, इधर की ओर। मान लीजिएगा ए से किधर, पी की ओर आएगी छाया। जो छाया ये है, अब यहाँ पर पी को ए बी से मिला दीजिएगा। मैंने मिला दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा था, जो एक स्तंभ है, ये क्या है भैया, स्तंभ। इसकी छाया जो है, छाया है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। जो ये छाया ये है, ये क्या है, इसकी छाया है, ऊंचाई की √3 गुनी है। तो मान लीजिएगा भैया, माना क्या, स्तंभ की ऊंचाई बराबर क्या मान ली, कैपिटल H मीटर। तब तब छाया क्या हो जाएगी, ऊंचाई की √3 गुना है, तब छाया क्या हो जाएगी, √3H हो जाएगी। अब हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज PAB में या समकोण त्रिभुज PAB में। देखिए क्या होता है, समझिए मेरी बात को। तो यहाँ लेंगे हम, कौन सा लेंगे, tan में लेंगे tan। इस कोण को मान लेते हैं कितना, थीटा। क्वेश्चन में कह रहा था उन्नयन कोण, ये कोण आपको ज्ञात करना है। ये वाला क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, उन्नयन कोण। अर्थात आपको कोण कौन सा ज्ञात करना है, Q वाला। तो A P और B क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है। अब समझिएगा, tan कौन सा कोण, थीटा। तो लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे का को याद करिएगा, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, जो कोण लिया जाता है उसके फ्रंट वाला जो सामने बिल्कुल होता है, वो जब उसे हम लोग कहते हैं लंब। तो यहाँ पर लंब क्या है आपका, AB। आधार क्या हो जाएगा, उसकी छाया AP। अब tan थीटा तुम्हें पता है नहीं है, ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर जो AB क्या है, बताइएगा। AB ऊंचाई क्या है, देखो H बटे AP क्या है, √H। छाया है भाई, AP क्या है, छाया है ना। हम कह सकते हैं ये क्या है, ऊंचाई। लो बटे क्या लिख दोगे आप, इसे छाया। तो H बटे √3H। अब देखिए यहाँ से चाहो तो आप H और H को क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, 1 बटे √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिएगा आगे मैं लिख देता हूँ इधर। तो tan थीटा बराबर कितनी की वैल्यू होती है, tan 30 अंश। tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आएगा, 30 अंश। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल आया, 30 अंश आएगा। उन्नयन कोण थीटा का मान कितना आया, 30 अंश। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 अंश। यहाँ पर लिख सकते हो आप कितना, 30 अंश। चलिएगा आप चलते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या कल से त्रिकोणमिति चालू की जाए। अगर ये आप लोग सब लोग कमेंट करके बताएंगे तो अवश्य मैं कल से आपको एक वीडियो दिया करूंगा त्रिकोणमिति का। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को पहले से ही नोट कर रखा है, आप लोगों को बताना है। ये देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, एक 15 मीटर ऊंचा वृक्ष है जो आंधी में H ऊंचाई से टूट गया है। एक वृक्ष है, कितना ऊंचा है, 15 मीटर। लीजिएगा, मान लीजिएगा यहाँ मैं एक बना रहा हूँ, लीजिएगा भैया, इसका नाम है P और M।
ये क्या है, धरातल इसे माना जाता है। यहाँ पर एक वृक्ष है, लीजिएगा एम और क्यू, ये क्या है, एक वृक्ष। अब ये कह रहा आंधी चली, भाई इतना बड़ा वृक्ष था, पी से एम तक है। अब हवा में क्या होता है, वृक्ष मान लीजिएगा यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। किस बिंदु से, मान लीजिएगा ए बिंदु से वृक्ष टूट जाता है। जब आंधी है तो यहाँ से वृक्ष टूट जाता है, ये क्यू वाला सिरा जो आता है वो आ करके यहाँ पर टच हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं ये भी क्या है, एक प्रकार से इसे क्यू बन सकता है, पी, या इसे हम लोग यहाँ पर क्यू वाला सिरा आ जाएगा। अब समझिए मेरी बात को, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जो आपका वृक्ष है ए से, हम देखिए क्या माना है, समझिए मेरी बात को। सोल्यूशन में वृक्ष, जो वृक्ष हमने क्या माना है, एम क्यू, तो ये कितना दिया है, 15 मीटर। हम कह सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर है। समझते रहिएगा, जहां भी दिक्कत हो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ है, अब समझिए मेरी बात को, मैं कह सकता हूं कि एम और क्यू किसके होगा, एम ए, यहाँ से ए प्लस क्यू। देखिए क्यू और पी, यहाँ इसको हम बना सकते हैं, यहाँ पर आप सब लोग क्यू कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, आपको समझ में देखिएगा। यही वाला सिरा पर यहाँ पर आ गया है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एम क्यू बराबर एम ए प्लस ए क्यू। आप समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब वृक्ष का टूटा हुआ भाग पृथ्वी से कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश। ये टूटा हुआ भाग है, ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और फिर क्या कह रहा है, तो बताइए कि वृक्ष कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो बताना है कि ज्ञात करना है आपको, ज्ञात क्या करना है, कितनी ऊंचाई से टूटा है, अर्थात एम ए आपको ज्ञात करना। चलिएगा हम लोग लगाते हैं भैया, कौन सा, हमें पता है ये एम क्यू बराबर एम ए प्लस ए क्यू बराबर कितना दिया है, 15 मीटर। ठीक, अब समझिए मेरी बात को। अगर इसको मान लेते हैं कितनी ऊंचाई से टूटा है, यदि इसको मान लीजिएगा ए एम कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो आप इसे कह सकते हो कि एच ऊंचाई से टूटा है। तो ये कितना आ जाएगा, ए से क्यू तक ही कितना आ जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की एच ऊंचाई हो जाएगी तो ए से क्यू तक कितना हो जाएगा, या ए से क्यू तक कितना हो जाएगा, 15 माइनस एच। अब लगा देखिएगा, मुझे क्या पता है इस त्रिभुज में मुझे क्या क्या पता है, कर्ण पता है और लंब पता है और कोण पता है। तो कौन सा फिगर लेना पड़ेगा, मुझे साइन लेना पड़ेगा। साइन कितने अंश, 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का को याद करो, ये होता है साइन थीटा। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, ए एम या एम ए बटे ए क्यू। लो इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 30 अंश की, कमेंट करके बताइएगा कितनी होती है, 2 1/2। ए एम आपने कितना माना है, एच। ए क्यू कितना निकलेगा, 15 माइनस एच। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर चला जाएगा, हो जाएगा 15 माइनस एच इक्वल टू एच। ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना, 3h इक्वल 15, देन h इक्वल कितना हो जाएगा, 15/3 इक्वल 5। तो हम कह सकते हैं h बराबर कितना आ गया, 5। तो क्या आएगा मीटर में। अतः आप लिख सकते हो आंसर इसका क्या आएगा, अतः वृक्ष 5 मीटर की ऊंचाई से टूटा। यही आंसर आपका, ओके। कोई दिक्कत किसी को, भैया यही आपका आंसर है। ऐसे बराबर कितना निकल के आ गया, 5 मीटर। चलिएगा भैया आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। आज का तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पढ़िएगा भाई क्या करा, एक 30 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से, भैया मीनार कहाँ होगी, आप ही सबसे पहले बताइएगा कहाँ होगी मीनार। मीनार तो भैया धरातल पे होगी, आप कहेंगे मीनार कितनी ऊंची है, 30 मीटर ऊंची है। लो यहां से बना देते हैं, लो ये लो मीनार, मीनार कितनी है, ये क्या है आपके भैया, मान लिया मीनार कितनी ऊंची है, 30 मीटर की। कह रहा है एक 30 मीटर ऊंचे मीनार के शीर्ष से एक मकान के आधार व छत के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 30 अंश हैं, तो मकान की ऊंचाई तथा मकान
व मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करो। आपको दो चीजें ज्ञात करना, समझिएगा। ये मकान, इधर कहीं मीनार आपको बनाना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ बना मकान बना देता हूँ, लो लिखिएगा माना, ये क्या है भैया, मकान है। माना क्या मान लिया, माना मकान क्या, ए और बी। माना मकान ए बी तथा मीनार क्या मान ले, पी और क्यू, पी क्यू है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। आप क्वेश्चन में कहा था ना कि मीनार के शीर्ष से मकान के आधार और छत के अनुमान कोण। देखिएगा, जब यहां से पहले वो किसको देखता है, पहले वो आधार को देखता है, फिर किसको देखता है, फिर वो इसके छत को देखता है। तो अनुमान कोण क्रम से, समझिए मेरी बात को अच्छे से देखिएगा। अनुमान कोण क्रम से क्या कह रहा था, ये वाला जो अनुमान कोण पहले किसको देखता है, पहले देखता है आधार को। तो अनुमान कोण कितना पाता है क्वेश्चन में, 45 अंश। और जब देखता है वो किसको, सिर्फ शीर्ष को, छत को, तो कोण कितना पाता है, 30 डिग्री। समझिएगा भैया अच्छे से। ये वाला आपका है, ये वाला पूरा है, यहाँ वाला ये, ठीक है। तो आपको पता है कि अनुमान कोण और उन्नयन कोण हूबहू समान बनते हैं। अगर आपका यह x मान लीजिएगा इधर, तो एक्स क्यू ए बराबर किसका होगा, क्यू ए पी के, अर्थात ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। अब देखिएगा, इसके आधार, यहाँ पर आपको आधार बनाना पड़ेगा, इसका नाम क्या रख दीजिएगा, m। आप समझिएगा, तो यहाँ पर एक्स क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी एम, अर्थात ये भी कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। अब आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब आप बहुत आसान से, आपको ज्ञात क्या करना है, समझिएगा भैया, आपको ज्ञात करना, समझिए क्या ज्ञात करना है। कह रहा है मकान और मीनार के बीच की दूरी है, अर्थात एपी। आपको क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, कह रहा है मकान की ऊंचाई बताओ, मकान की ऊंचाई कह रहा है, मकान की ऊंचाई। तो और क्या ज्ञात करना है, ए और बी, ये दो ज्ञात करनी है। अब समझिए मेरी बात को, लगाते हैं अब हम। देखिएगा, पहले त्रिभुज लेते हैं, समझिए भैया, त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में क्या होता है, ए पी क्यू में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे ए पी। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 बराबर पी क्यू बटे ए पी, इसलिए यहां से क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा ए पी बराबर पी क्यू, ए पी बराबर पी क्यू। यदि आप चाहें तो इन्हें मान सकते हैं, लीजिएगा यहाँ आप कह दीजिए माना, यहाँ मान दिखा दीजिएगा। ए पी को जो हमने ए और पी क्या माना है, एक्स मीटर, लो ऐसे मान लीजिए। ए बी पूरी ए से बी को मान लीजिएगा कितनी ये है, एच मीटर, इस मान लो, इसको एच मान लिया, इसको यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिएगा, आपको जैसे अच्छा लग जाए। तो देखिए ए पी क्या है, एक्स, वह पूरी तो हमें दी हुई है, पी क्यू कितना दिया है, 30 मीटर। तो हम कह सकते हैं ये भी कितना आ गया, आधार 30 मीटर। अब देखिएगा भैया, समझिए बहुत अच्छा, आसानी समझिएगा, बहुत आसान तरीका क्वेश्चन का। अब हम लोग लगाएंगे त्रिभुज, कौन सा, बी एम क्यू में, बी एम क्यू में क्या होगा, tan 30 अंश बराबर क्या होता है, tan 30 अंश सामने वाला लंब बटे आधार। देखिए क्या होगा, एम क्यू बटे बी एम। देखो tan 30 की वैल्यू 1/√3। एम क्यू नहीं पता है ना, हमें ये तो पता है। एम क्यू को मान लीजिए, अगर मानना चाहिए, कितना मान लेते हैं, मान लीजिएगा यह, देखिएगा ये ए और एम हमें पता है, चूंकि ए बी बराबर किसके है, पी एम के, इसलिए पी और एम कितना हो जाएगा, एच। जब पी और एम एच हो जाएगा तो यहाँ से एम क्यू क्या निकल आएगा, एम क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस एच। तो एम क्यू कितना हो जाएगा, 30 माइनस एच अपान बी एम, बी एम, बी एम कितना हो जाएगा, एक्स। इधर भी दिखा दीजिएगा, चूंकि
बी एम बराबर ए पी बराबर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। अभी देखिएगा एक्स की वैल्यू पता है, रख देंगे अभी हम खड़ाक से, तिरछा क्रॉस गुणा कराइएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 30√3 माइनस √3 एच। अब देखिएगा एक्स के ऊपर कितना रखेंगे, 30 दिया हुआ है आपको, एक्स का मान दिया हुआ है, देखो 30 यहाँ रख दीजिएगा बराबर 30√3 माइनस √3 एच। अब देखिएगा √3 माइनस √3 है तो इधर लगेगा प्लस कर जाएंगे, √3 एच बराबर 30√3, ये उधर जाएगा माइनस का 30। अब देखिएगा तो यहाँ से क्या कर लीजिएगा, कॉमन मिल जाएगा आपको, क्या कॉमन मिलेगा, 30 कॉमन लीजिएगा, लीजिए तो हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 एच बराबर, तो यहाँ से एच का मान आ जाएगा 30 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन √3, ये आपकी आ गई। ये किसका मान आया है, ये एच का मान आया है, यही तो आपको याद करना था। यदि इसे सोल्यूशन करना चाहते हो क्वेश्चन तो इसका मान रख सकते हो, इसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, दिखेगा इसको और भी हल किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है, बल्कि आपका आंसर ये सही है माना जाएगा। लेकिन समझिए मेरी बात को, 30 को हम लिख सकते हैं यहाँ से, अगर हटाएंगे इसे लिख देंगे 10√3, ब्रैकेट में लिखा है √3 माइनस 1, तो देखिएगा गुणा कराएंगे तो आएगा कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा 30 माइनस 10√3। देखिएगा यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस 10, इसका रख दीजिएगा 1.73, आगे बहुत होता है 2 1 मत लगिए, इतना रख दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 30 माइनस 17.3, तो यहाँ से देखिए घटाइएगा, तो हमें घटाना आपको पता है ना, 30.00 से 17.3 जीरो हटाना है, तो यहाँ से जीरो आएगा, यहाँ 10 से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 बचेगा 2 आएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बचेगा 1 जाएगा 1, 12.70 मीटर। ये क्या आ गया, एच का मान आया है, तो लिख दीजिएगा अतः मकान की ऊंचाई बराबर 12.70 मीटर। देखिए मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, आप जब अच्छे से समझेंगे ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। बस यहाँ से देखिएगा ये वाला जो कैलकुलेशन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कैलकुलेशन तो लॉन्ग है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप अच्छे से करेंगे ना बहुत है। तो इसका मतलब यहाँ से एच का मान कितना निकल आया, 12.70 मीटर या 12.7 मीटर, यही आपका आंसर है। ओके चलिएगा, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी प्यारे मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, गुड नाइट, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।